नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बार फिर आमने सामने है। पाकिस्तान की तालिबानी ने पाकिस्तान में घुसकर कई चौकियों को बर्बाद किया। तालिबानी लड़ाके डुरंड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में घुसे। डुरंड लाइन ये बहुत ही खतरनाक बॉर्डर है जो इसे कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, दो मुल्कों के बीच में इस डुरंड लाइन को लेकर क्यों विवाद रहता है, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल अफगान के तालिबानी लड़ाके डुरंड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हुए और पाकिस्तान फौज की चौकियों को निशाना बनाया गया। ये तो रही पहले की बात। चौकियों पर गोले भी बरसाए गए। अब ऐसे में ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये डुरंड लाइन क्या है, ये बॉर्डर क्या है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने डुरंड लाइन को लेकर कहा कि हम इसे पाकिस्तानी क्षेत्र नहीं मानते हैं, इसे अफगानिस्तान हाइपोथेटिकल लाइन मानता है जो 1947 से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा खींची गई थी। हालांकि अफगानिस्तान के आधिकारिक तौर पर कभी भी डुरंड लाइन को मान्यता नहीं दी, यानी कि शुरुआत से लेकर अब तक भी इस लाइन को मान्यता नहीं दी गई है, इस बॉर्डर को मान्यता नहीं दी गई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम डुरंड रेखा है। ये रेखा पश्तून इलाके से होकर दक्षिण में बलूचिस्तान से बीच में होकर गुजरती है। इस तरह से ये पश्तूनों और बलूचों को दो देशों के बीच में बांट देती है। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा भी माना जाता है, जिस सीमा को क्रॉस करके पाकिस्तान में हमला किया गया। ब्रिटिशों ने दक्षिण एशिया में अपने कुछ हितों की रक्षा के लिए, हितों को के मद्देनजर रखते हुए इस बॉर्डर को बनाया था, ये लाइन बनाई थी। इसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के बीच में बनाया गया था। इस बॉर्डर का नाम सर हेनरी डुरंड के नाम पर रखा गया था, जो उस समय भारत में विदेश सचिव थे। डुरंड रेखा का बड़ा इतिहास पीओके से होकर गुजरता है। इस रेखा को उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा तय करने के लिए बनाया गया था, यानी कि पुराना मुद्दा है, पुराना विवाद है। जब ये बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, दो देशों को अलग करने के लिए इस बॉर्डर लाइन को बनाया गया था, तभी से ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का विवाद है। इस रेखा को खींचते समय स्थानीय जनजातियों और भौगोलिक परिस्थितियों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रखा गया था, इसी वजह से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा के पास रहने वाले पश्तूनों का ये आरोप है कि इस बॉर्डर की वजह से उनके घर बर्बाद हुए हैं, उनके परिवार अलग हुए हैं। तो पश्तूनों ने ये हमेशा से आरोप लगाया है। दशकों से उस इलाके में वो लोग अपने परिवार के साथ, कबीले के साथ रहते थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने प्लानिंग के तहत रेखा खींची थी और फिर पश्तूनों को दो देशों में के बीच बट जाना पड़ा था। अफगानिस्तान में तालिबान का जब सत्ता आई थी, उसके बाद से डुरंड रेखा पर तनाव बढ़ता गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पक्ष अपनी अपनी सीमाओं को लेकर दावा करते हैं, लेकिन अभी तक भी ये विवाद सिमटा नहीं है। यहीं से तालिबान समर्थित आतंकी संगठन पाकिस्तान में हमले करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ जाता है। यानी कि जो आतंकवादी संगठन है वो पाकिस्तान में हमला करता है, इसी बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सबसे खतरनाक भी माना जाता है। लेकिन जब शुरुआत में ही, यानी कि कई सालों पहले जब इस डुरंड लाइन को बनाया गया था, इस रेखा को बनाया गया था, दो देशों को बांट दिया गया था, उसके बाद से पश्तूनों के बीच में भी विवाद रहा। आरोप ये रहा कि उनके परिवारों को अलग कर दिया गया, उनके परिवार बट गए हैं, उनका जो कामकाज था वो भी सब खराब हो चुका है, बट गया है, जिस वजह से अब ये विवाद लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग भी देखी गई थी, जब तालिबानी आतंकवादी घुसे थे, बॉर्डर क्रॉस किया था और पाकिस्तान में हमले किए गए थे, चौकियों को बर्बाद किया गया था। तो ये थी इस डुरंड बॉर्डर की कहानी जो बरसों से चली आ रही है और अब तक भी इसका विवाद खत्म नहीं हुआ है।